बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जो कि है चिकन मलाई कोफ्ते की। ये एक रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी है जो कि दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार से कोफ्ता करी बनाना घर में, तो इस सिंपल सी रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी का। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है जो कि चिकन के थाइज़ और ब्रेस्ट वाला पार्ट है। 1 किलो चिकन ली है जिसको मैंने वॉश करके पैर ड्राई कर लिया था। तो चिकन में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे चॉपर ले लिया है जिसमें हम मीट बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। मीट बॉल्स बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और यहाँ पे 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और मुट्ठी पर हरा धनिया लिया है। ये डाल देंगे पहले इसमें। अब यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के मीडियम साइज के स्लाइसेस लिए हैं जिसको कट करके मैंने रफली काट लिया था। ये डाल देंगे चॉपर के अंदर और इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस लेंगे। तो देखिए इन तमाम चीज़ों को मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा पीस लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे इस स्टेज के ऊपर ये चिकन की बोटियाँ। चिकन में देखें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए वरना तो कोफ्ते जो है वो हैंडल नहीं होते हैं। तो किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए। पैर ड्राई कर लीजिएगा। अब इसमें नमक डालेंगे तकरीबन हम हाफ़ टेबल स्पून, कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसी के साथ हम डाल रहे हैं इसके अंदर लहसुन पाउडर जो कि हाफ़ टेबल स्पून में डाल रही हूँ। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं लहसुन पाउडर के बजाय। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टेबल स्पून। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून ही। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो कि मैं हाफ़ टी स्पून का इस्तेमाल करी हूँ। कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं मर्ज़ी के मुताबिक। इसमें हम दही डालेंगे जो कि मॉइस्ट बनाएगा कोफ्तों को। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें हम दही डाल के इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे दही में भी देखें पानी नहीं होना चाहिए। इसको हम पीस लेते हैं अच्छी तरीके से। जी हमारा कोफ्तों का कीमा बनके तैयार है और इसकी जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। तो बिल्कुल जैसे सुरमा होता है ना उस तरह का आपने कीमे को पीसना होता है बिल्कुल बारीक। तो ये रेडी हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। छोटे बड़े साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें बना सकते हैं। तो ये साइज़ है कोफ्तों का। तो मैंने यहाँ पे कोफ्ते बना के तैयार कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे गर्म करने के लिए रख दिया था तेल जिसमें एक एक करके हम कोफ्ते डालेंगे। लेकिन कोफ्तों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा है। इतने कीमे में आप तकरीबन 14 से 15 कोफ्ते आराम से बना सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये अंदर से पक नहीं जाते और स्लाइटली इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अब जो जो ये पकते जा रहे हैं इसको हम निकालते चले जाएंगे प्लेट के अंदर। तो ये रेडी हो गए हैं तो इसको निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे खुली वॉक ले ली है। अब वॉक हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल के साथ आप थोड़ा सा बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें जाएगी एक बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज जिसको रफली कट किया हुआ है मैंने। और प्याज का हमने कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए प्याज हमारी। और यहाँ पे हम इसमें काजू डाल देंगे 1/4 कप और ये हैं चारों मगज़ जो कि तकरीबन 2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। 1/8 कप है ये। और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। अब इसको हल्की आंच पे हमने तमाम चीज़ों को थोड़ी देर तक के लिए कुक करना है। बस इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अभी ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें हमारी हल्की सी फ्राई हो चुकी हैं। इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो चुका है। इस स्टेज पे इसको हम निकालेंगे एक सेपरेट बाउल के अंदर। इसको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो इसको निकाल लिया, इसको साइड में कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सेम तेल के अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको स्लाइटली गोल्डन कर लेंगे। लहसुन को अच्छी तरीके से भूनना है हमने। अब ये जब लहसुन अदरक हमारा भुन चुका है इस स्टेज पे ये जो हमने पेस्ट बनाई थी काजू की, प्याज की, ये डाल देंगे इसके अंदर। तो ये पेस्ट डाल दी है मैंने और यहाँ पे हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इस काजू और प्याज की पेस्ट को हम लगातार चलाते हुए भूनते जा रहे हैं और इसमें लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है तो आपने मुसलसल चलाना है। अब देखें इसका तेल सेपरेट होने लगा है तो इसमें हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और यहाँ पर हम डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून ही। तो इसमें बहुत ज़्यादा से स्पाइसेस नहीं जाते हैं। आप मिर्चें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको भूनना है मसालों के साथ। मसाले डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से देखें भून लिया है।
तेल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर दही। तो तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं इसमें दही डालूँगी। दही डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। दही आपको बीट करके इसमें डालना है और इसको डाल के बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और भूनेंगे। तो देख सकते हैं हमारा ये मसाला बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है। इस स्टेज पे अब हम डाल देंगे इसके अंदर क्रीम। तो यहाँ पे टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 कप। और अभी थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे और इसको डाल के मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा ये ज़बरदस्त सा मसाला बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं लगातार इसको चलाती जा रही हूँ और भूनती जा रही हूँ। इस स्टेज पे देखें तेल इसका सेपरेट होने लगा है। तो हम डाल देंगे इसके अंदर फ्राई किए हुए कोफ्ते। और ये हमने फुली डन तो कर लिए थे, लेकिन इसको हम मज़ीद कुक करेंगे इस मसाले के साथ, ताकि इसका जो अरोमा है वो अंदर तक चला जाए। तो बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो आप लोग इस रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमेशा की तरह ना इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के फ़ीडबैक का मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ और आप लोगों के कमेंट्स मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब। तो यहाँ पे देखिए हाथों से इस तरह से क्रश करके डालिएगा, ताकि लगे भी नहीं कि हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है। तो ये डाल दी है मैंने और अब हम इसको कर देते हैं कवर। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। मिक्स कर लेंगे कोफ्तों को हल्के हाथों से, ताकि कोफ्ते हमारे टूटे नहीं। और देखें फ्लेम को मैंने बिल्कुल हल्का रखा हुआ है, हल्की आंच पे इसको हम मिक्स कर रहे हैं। और इस स्टेज पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी और क्रीम का इस्तेमाल करूँगी। गार्निश करते वक्त हम इस पर थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल सकते हैं, कटी हुई बारीक अदरक डाल सकते हैं और इसको आप सर्व कीजिए गार्लिक बटर नान के साथ, चपाती के साथ। बहुत मज़े की लगते हैं ये। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन मलाई कोफ्ते की रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो रेसिपी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।